गांव में इंसानियत रहते हैं और टाउन में सिटी में इंसान रहते हैं। हाय एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजंस फॉर इनफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ पंचायती राज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, जिसमें हम लोग 8 ऐसे रीजंस देखने वाले हैं जिसकी वजह से पंचायती राज का परफॉर्मेंस उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आइए पहले पर चलते हैं। जो पहला रीजन है वो है लैक ऑफ एडेक्वेट डिवोल्यूशन। अब डिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि पावर का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन पर्सन टू ए ग्रुप और फ्रॉम ग्रुप टू ए पर्सन, मतलब पावर्स का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो यहाँ पर एडेक्वेट का मतलब सफिशिएंट है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायती राज को जो पावर्स देना चाहिए था जिन मामलों पर, वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यही है लैक ऑफ एडेक्वेट रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से पंचायती राज अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से अगर पंचायती राज को उनका पावर्स उसके मामलों पर दे दे, तब क्या होगा, पंचायती राज अपना इफेक्टिवनेस दिखा पाएगा। तो आप लोग डाउट इसमें हो रहे होंगे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है। ठीक है, सुनिए, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देते हैं, मतलब सुझाव देते हैं कि इन मामलों पर अब पंचायती राज को पावर्स दे। किसको रिकमेंडेशन देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करता ही नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि पंचायती राज अपना पावर्स मतलब अपना इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यही था पहला रीजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट रीजन पर चलते हैं। यह है एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी है अपना पावर्स जो है वो स्टेट ऑफिशियल्स में ज्यादा है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसमें बहुत ही कम है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, ग्राम सभा में मतलब जो हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट किसके पास आ सकते हैं? चीफ मिनिस्टर के पास तो नहीं जा सकते हैं, ना तो होम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसके कांटेक्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं? जो सरपंच है, हम लोगों के जो करीब है। ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों का पास में है तो वो है सरपंच, जो ग्राम सभा के मेंबर है। ठीक है, लेकिन उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या हो रहा है कि बार बार अपना बात मनवाने के लिए या तो ब्लॉक ऑफिस में जाना पड़ता है या जो जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस है उसमें जाकर घंटों मतलब मच टाइम वहां पर ही स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पावर्स जो है वो सिर्फ स्टेट ऑफिशियल्स के पास ही रहते हैं और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के हैं उनके पास तो कुछ पावर्स ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि पंचायती राज के इफेक्टिवनेस पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, शायद आप लोग समझ में आ गए होंगे। या तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सरपंच जो है वो किसी भी फंड्स को जनरेट करने के लिए बार बार स्पेंड करना, मच टाइम कहां पर स्पेंड करना पड़ता है? ब्लॉक ऑफिस पर स्पेंड करना पड़ता है, ऑफिस में जाके स्पेंड करना पड़ता है। तो वो जो आम लोग है, जो पब्लिक है, उनके दुख दर्द को कैसे समझेंगे? उनके पास भी तो क्या होना चाहिए, जो पब्लिक है उनके साथ समय बिताने के लिए टाइम होना चाहिए। लेकिन वो ब्लॉक ऑफिस में ही ज्यादा रहेंगे तो पब्लिक के दुख दर्द के बारे में कैसे जानेंगे, है ना? तो इसलिए पंचायती राज क्या हो रहा है, इफेक्टिवनेस नहीं हो रहा है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है टाइट नेचर ऑफ फंड्स। इसमें लिखा है कि देखिए, कुछ स्कीम्स जो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब देखिए, ये यहीं पर लिखा है कि certain schemes not applicable or not appropriate for all districts। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे समझ लीजिएगा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दे दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 15 राम मंदिर का होना बहुत ही जरूरी है, मतलब हिंदू मंदिर होना बहुत ही जरूरी है। ये एक स्कीम के तहत उसने स्टेट गवर्नमेंट ने ला दिया। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जो हिली एरियाज में है, जो माउंटेनियस एरियाज में है और उसमें सिर्फ ट्राइबल पीपल रहते हैं, इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल रहते हैं। या मान लीजिए कोई और धर्म के जो हिंदू नहीं है और प्रजा, जैसे मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, सिर्फ उस तरह के लोग 90% रहते हैं। तो वो स्कीम अगर उस डिस्ट्रिक्ट में लाना पड़ा तो बहुत ही खलबली मच जाएगी, क्योंकि वहां पर पीपल रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ पर तो राम मंदिर का जरूरत ही नहीं है, आप क्रिश्चियन मंदिर लाइए ना तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये स्कीम उस डिस्ट्रिक्ट पर एप्लीकेबल नहीं है। तो सरकार को उस पर भी तो ध्यान रखना चाहिए ना।
तो ये इसलिए क्या हो रहा है, पंचायती राज और जो आम इंसान है उनके बीच का रिश्ता अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, पंचायती राज इफेक्टिवनेस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फंड। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक जो है वो लेस लाइकली है कि वो सोशल ऑडिट को, सोशल एग्जामाइन को मतलब अप्रोच करेंगे। तो आइए इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस स्कूल में आप लोगों को फीस बहुत ही देना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों से फीस लेते हैं बहुत ज्यादा या बहुत कम, कुछ मामलों में लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर सुविधा नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, अपना आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग को इन मामलों पर क्या करना पड़ रहा है, आप लोग एग्जामिन करिए इस मामले पर, ठीक है, ताकि हम अच्छा सुविधा पा सके। लेकिन आप लोगों से कोई फीस ही नहीं ले रहा है, आप लोगों से मान लीजिए कोई भी कुछ भी नहीं ले रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का आवाज दब के रह जाता है, आप लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। आप लोग सरकार से उसी तरह आप लोग सरकार से, पंचायत से कुछ भी कह नहीं पाते हैं कि आप लोग इन जगह पर आके एग्जामिन करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से कोई तो फीस वसूल ही नहीं रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि जो पंचायत है वो बार बार जाके फंड्स किससे रेज करते हैं, गवर्नमेंट को जाके या जिला परिषद के मेंबर को जाके क्या करना पड़ता है, उससे जो फंड्स कलेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि पंचायती राज और जो आम पीपल है उसके बीच का जो संबंध है वो टूट जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है रिलक्टेंस टू यूज फिस्कल पावर्स। यहाँ पर फिस्कल का मतलब क्या है सॉरी, यहाँ पर फिस्कल का मतलब है गवर्नमेंट रिलेटेड टैक्स, यानी कि रेवेन्यू जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक सर ने जो लाइन कहा था जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा था कि गांव में इंसानियत रहते हैं और टाउन में, सिटी में इंसान रहते हैं। गांव में इंसानियत रहते हैं और टाउन में, सिटी में इंसान रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप गांव के स्तर में जाएंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि गांव में सब लोग एक दूसरे के बहुत ही करीब रहते हैं। चाहे वो घर के संबंध ना हो लेकिन फिर भी बहुत ही करीब है, मतलब एक दूसरे को दिल से जुड़े रहते हैं। जो सरपंच है वहां के, वो भी हर मेंबर्स को बाय फेस पहचानते हैं, मतलब उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मान लीजिए आप लोगों का कोई घर का मेंबर है, घर का संबंध का कोई मेंबर है, क्या आप उनसे टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी मामले में हो, ठीक है। तो आप कलेक्ट करने के लिए क्या रहेंगे, मतलब बहुत ही हिचकिचाएंगे। तो उसी तरह क्या है, जो ग्राम पंचायत के सरपंच है वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, बिजनेस के मामले हो, मार्केट के मामले में हो, या कोई मेला वगैरह लगा है उसके मामले में हो, तो वो सरपंच उन पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करने के लिए बहुत ही क्या है, हिचकिचाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है, पंचायती राज अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन पंचायत को यह पावर्स दिया गया है कि आप इन मामलों पर, प्रॉपर्टी हो, मार्केट हो, फेयर हो, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो संबंध की वजह से, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये है स्टेटस ऑफ ग्राम सभा। देखिए, अगर बिल्डिंग आपको बहुत ही अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, उसे अच्छा बनाना पड़ेगा। तो अगर ग्राम सभा को हम लोग पावर्स दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो अगर ग्राम पंचायत को पावर्स दे तो क्या हो सकता है, एक बहुत ही पावरफुल वेपन उनके लिए हो सकता है, और हमारे लिए भी हो सकता है, जो आम इंसान है, जो पब्लिक है, उनके लिए भी हो सकता है। क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं उनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनसे हम जाके बात कर सकते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी है डेमोक्रेसी का, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो बहुत ही क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा, जो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो अगर ग्राम सभा को पावर्स दिया जाएगा तो ये बहुत ही एक पावरफुल वेपन साबित हो सकता है। लेकिन ये असल जिंदगी में नहीं हो रहा है। जो पावर्स है, जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, वो तो नहीं दिख रहा है। जो पावर्स है वो सब कहाँ है, जो हायर लेवल्स में है, ठीक है। तो लोअर लेवल्स में कुछ तो पावर्स ही नहीं है। वो कोई भी अगर फंड जनरेट करना चाहे, वो कोई भी अगर बात बनवाना चाहे तो सीधा कहाँ जाना पड़ेगा, हायर ऑफिस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरा है, और जिसकी वजह से जो पंचायती राज है वो अपना इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज। तो आइए इससे भी एक क्या हो रहा है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सड़क बनवाना है,
एक सड़क गांव में बनवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, टेंडर डालना पड़ता है, ठीक है। जिसने भी वो टेंडर गवर्नमेंट से पास करवा के ले लिया, वो क्या करते हैं कि अपने अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज को रख लेते हैं। मतलब वो खुद जाके कभी चेक ही नहीं करते, वो अपने अंदर के जो एम्प्लॉयज है उसे कहते हैं कि आप जाके ये देखो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि वो अपना काम किसी और को सौंप के मतलब वो फ्री हो रहा है। मतलब करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली किसी काम को नहीं करते हैं तो उसमें बहुत चांस है कि उसमें फॉल्स आए, डिफेक्ट्स आए, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम पैरेलल बॉडीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर दें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वो क्या होगा, उसमें करप्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, पंचायती राज का इफेक्टिवनेस बहुत ही कम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस 8 रीजंस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है कि 25% ग्राम सभा के पंचायत में ऑफिस के बिल्डिंग्स ही नहीं है। आप लोग देख सकेंगे कि जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स है, सरपंच है, उनका कोई खुद का ऑफिस ही नहीं होता है, ऑफिस बिल्डिंग ही नहीं है। वो अपने घर में जाके एक छोटे से टेबल में क्या करते हैं, अपना जो सारा कारोबार वो देखता रहता है। अरे भाई, वो सरकारी कर्मचारी है, उनको तो एक ऑफिस होना चाहिए ना, लेकिन ऑफिस ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इफेक्टिवनेस पंचायती राज का बहुत ही कम हो जाता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। जो हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है, इलिटरेट रहते हैं। मतलब या तो वो पढ़ाई कुछ नहीं किया, अगर उसने किया भी तो बहुत ही, अगर चौथा पास, पांचवा पास है, ऐसे रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। वो कि आज के जमाने में अगर एक ऑफिस है भी, उसे चलाने के लिए कंप्यूटर्स का रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स रखना है, जो ईमेल वगैरह भेजना है, वो कंप्यूटर से ही तो होता है ना। लेकिन आप देखेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार 20% ग्राम पंचायत में कंप्यूटिंग फैसिलिटीज ही नहीं है। तो क्या है, इसकी वजह से पंचायती राज अपना इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो शायद आप लोग समझ में आ गए होंगे कि ये 8 रीजंस क्या है। आई होप तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।